ग्रामीण समुदाय के विषय में और ग्रामीण समुदाय में जो ग्राम पंचायत है और जाति पंचायत है उसके विषय में। तो ग्रामीण समुदाय में के 3 प्रमुख घटक थे। गांव में कौन कौन से लोग निवास करते थे और उनका सभा किस प्रकार से निर्माण होता था। तो गांव में लोग जो है मेनली किसान लोग हैं और उनका पंचायत होता था और उनमें एक मुखिया का चुनाव किया जाता था। तो ग्रामीण समुदाय के 3 घटक, एक गाँव के किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा मुखिया। इसमें अलग अलग जातियों का उल्लेख किया गया है कि गांव में अलग अलग जाति निवास करती थी और उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम मुगल काल में मछुआरी जाति को कैवर्त नाम से जानते हैं और जो बागवानी करते थे उन्हें माली, अभी भी हम लोग माली बोलते हैं, बागवानी करने वाले को माली नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार पशुपालक, जो पशुपालक होते थे, पशुओं को पालने वाले उन्हें सदगोप कहा जाता था। प्रश्न आता है कि हलाल खुरान किन्हें कहा जाता है। तो हलाल खुरान वैसे जाति के लोग थे जो मुसलमान समुदाय के नीच जाति के लोग जो थे उन्हें हलाल खुरान कहा जाता था। इनका मुख्य काम एक रूप से कहा जाए तो मांस संबंधी कार्य करना, मतलब बलि देना और मांस बेचना, उतना काम गांव के बाहर रहकर करना होता था। गांव के बाहरी क्षेत्र में लोग रहते थे। हलाल खुरान जो समुदाय के लोग थे, मुसलमान समुदाय के नीच जाति के लोग थे, वे गाँव के बाहरी सीमा में रहते थे। मलाह जदाहों, तो ये नाविकों के पुत्र को कहा जाता था। मलाह जदाहों, नाविकों के पुत्र, नाविक होते थे उनके पुत्रों को कहा जाता था। प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत का गठन यानी नियुक्ति किस प्रकार किया जाता था। ग्राम पंचायत में कौन से लोग होते थे, उनके क्या कार्य थे। तो ग्राम पंचायत में पहली बात है कि बूढ़े लोग होते थे। इसमें बूढ़े बुजुर्ग का जमावड़ा होता था। मतलब ग्राम पंचायत में बूढ़े लोग अधिकतर होते थे और बूढ़े लोग होते थे। इसलिए बोला गया है कि ग्राम पंचायत बूढ़े बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, क्योंकि इनका इस ग्राम पंचायत में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। और इसके अलावा अन्य लोग भी होते थे, जैसे उच्च जातियों के, जितने भी उच्च जाति के मतलब उच्च जाति है उनसे एक एक व्यक्ति होते थे उसमें सम्मिलित। किसमें? ग्राम पंचायत में बूढ़े लोग को होते थे बहुत तय संख्या में। उसके अलावा उच्च जातियों के सभी वर्ग से एक एक व्यक्ति होते थे। और जो अधिक संपत्ति वाले लोग होते थे, अधिक चाहे किसी भी जाति का हो, तो संपत्ति का पुश्तैनी अधिकार रखने वाले भी लोग इसमें सम्मिलित होते थे। किसमें? ग्राम पंचायत में। ये सभी जाति से सभी उच्च जाति के एक सदस्य और संपत्ति का पुश्तैनी अधिकार रखने वाले लोग ये होते थे। और ये सब मिलकर एक मुखिया यानी मुकदम, मुखिया को ही मुकदम कहा जाता था, उसका चुनाव करते थे। और चुनाव के बाद कि हमने इस व्यक्ति को मुखिया चुना है, उसके बाद स्वीकृति के लिए जमींदार के पास जाते थे। अगर सभी जमींदार है स्वीकृति दे दिया तो मुखिया बना दिया जाता था। अगर स्वीकृति नहीं दिया तो फिर किसी दूसरे मुखिया का नियुक्त किया जाता था। और मुखिया पद पर तब तक वो बना रहता था जब तक उसका विश्वास होता था, उन लोगों का ग्राम पंचायत का विश्वास उस पर बना होता था, तब तक मुखिया के पद पर बना रहता था। और जैसे ही मुखिया विश्वास खो दिया, कुछ गलत काम कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, उसे मुखिया पद से हटा दिया जाता था। ग्राम पंचायत का निर्णय सर्वमान होता था, सभी के लिए मानने लायक होता था, सबको मानना होता था। अब बात आता है मुकदम, मतलब बता चुके हैं। मुकदम मतलब मुखिया, मुखिया के क्या क्या कार्य थे। तो जो प्रमुख कार्य था वो आय व्यय का हिसाब रखना। ग्राम पंचायत में कितने पैसे आ रहे हैं, सभी किसान जो लोग हैं, गांव के किसान लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, सभी ग्राम पंचायत में कुछ न कुछ पैसे जमा करते थे। तो उसका आय व्यय का हिसाब रखना ये प्रमुख कार्य था। इसके अलावा अन्य भी कार्य थे, उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा सामुदायिक कार्य का निर्णय, सामुदायिक कार्य मतलब कौन सा सामुदायिक कार्य, जैसे मतलब पूरे समुदाय के लिए कोई कार्य है, जैसे तालाब का निर्माण करवाना, मंदिर का निर्माण करवाना या कुछ हो गया, नहर का निर्माण करवाना, तो उसका निर्णय भी कौन? मुखिया लेता था। मुखिया का सहयोगी और मुखिया दोनों भी आय व्यय का हिसाब, मतलब मुखिया का जो सहयोगी है वो भी आय व्यय का हिसाब रखता था मुखिया के साथ। और कभी कभी दोनों मिलके कुछ भ्रष्टाचार करते थे तो इन्हें भ्रष्ट मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मुखिया और उनका सहयोगी अर्थात पटवारी, ये दोनों को भ्रष्ट मंडल के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख काम का क्या होता था? तो आय व्यय का हिसाब रखना। जो बताएं कि मुखिया का भी काम होता था, मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया भी आ जाएगा, तो मुखिया का मेन काम होता था आय व्यय का हिसाब रखना। तो कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के आय व्यय के हिसाब रखना और सामुदायिक कार्य का निर्णय लेना। इसके अलावा मुखिया का और काम होता था आपदाओं के आने पर सुरक्षा प्रदान करना, ये करना, और गाँव के लोग को हद में रहे इसकी निगरानी करना। ये सारे कार्य किसके थे? तो मुखिया के काम थे। मतलब मुखिया कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत दोनों के कार्य थे। ठीक है, ग्राम पंचायत के भी कार्य और मुखिया के भी कार्य थे। मतलब मुखिया को उनमें कह सकते हैं खेत, लेकिन मुखिया का मुख्य प्रमुख काम जो था वो आय व्यय का हिसाब रखना। इसके अलावा जितने भी लोग हैं ग्राम पंचायत में बताए थे यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग, इसके अलावा एक एक व्यक्ति और पुश्तैनी जितने लोग हैं उसका ये पूरा कर्तव्य बनता था। सामुदायिक कार्य का निर्णय लेना है, आपदाओं के आने पर सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, और गांव के लोग हद में रहे, मतलब अपना जो पैसा है उसी में काम करे, अपनी जो जाति है उसी में शादी करे। इस बात को कड़ी कमान से मतलब ध्यान दे रहा है कि नहीं, इसका भी निगरानी करना इनके ग्राम पंचायत का काम था। और ग्राम पंचायत दंड देने का भी अधिकार रखता था। अगर
उल्लंघन कर रहा है इसकी बातों को, तो क्या क्या दंड दे सकता था, तो जुर्माना लगा सकता था, और समुदाय से निष्कासित भी किया जा सकता था। समुदाय से गांव से, या फिर अगर इसी का सदस्य है, ग्राम पंचायत का सदस्य है, उससे क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बाहर। और इसके अलावा जाति और पेशे से भी बेदखल कर दिया जाता था, मतलब जैसे आजाद जिसको बोलते हैं, जाति से आजाद कर देना। कोई ऐसा कार्य किया, मान लो दूसरे जाति में उसका बेटा बेटी शादी कर लिया, तो वो जाति से अलग कर दिया जाता था। साथ ही साथ उसके पेशे, जो अपना पेशा होता था, हर एक जाति को कुछ ना कुछ अपना पेशा होता था, मतलब काम होता था, उस काम से भी बेदखल कर दिया जाता था। तो वो काम करने की आज़ादी छीन ली जाती, नहीं कर सकता था। जाति पंचायत के कार्य, अब हम यहाँ ग्राम पंचायत के जाने, अब हम जानते हैं जाति पंचायत के कार्य। जिस प्रकार ग्राम पंचायत के कुछ दायित्व थे, कार्य थे, उसी प्रकार से जाति पंचायत के भी कार्य हैं। उनका कार्य था कि शादियाँ जो हो जाति के अंदर हो, और दीवानी मामले में, तो जमीन संबंधी जो मामला है, विवाद है, उसका निपटारा करने में मदद कौन करती थी, जाति पंचायत। क्योंकि जमीन संबंधी मामले जो आते हैं वो जाति के अंतर्गत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक जाति का जमीन एक साथ होता है, विवाद का निपटारा करती थी। इसके अलावा कर्मकांड का आयोजन करती थी कौन, जाति पंचायत। और कर्मकांड जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, ये सब कर्मकांड है, उसका आयोजन करती थी कौन, जाति पंचायत। इसके अलावा कोई फंक्शन है, समारोह है, तो उसका सही से नेतृत्व हो रहा है कि नहीं, उसका सही संचालन हो रहा है कि नहीं, उसका सही से हो रहा है कि नहीं, उसका जो गेस्ट है किसको महत्व दिया जा रहा है, किसको पहले महत्व देना चाहिए, उसका सही से महत्व हो रहा है कि नहीं, उसका आदर भाव सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब का निगरानी कौन रखती है, तो जाति पंचायत। और जाति पंचायत कोई अगर निर्णय लेती थी, तो उसके निर्णय को ग्राम पंचायत को भी मानना पड़ता था। आप अपना गांव स्तर पर भी देखेंगे कि जाति से कोई अगर बेदखल कर दिया जाता है, तो उसका गांव वाला भी साथ नहीं देता है, तो जाति पंचायत के निर्णय को ग्राम पंचायत भी मानती है। तो ये हम ग्राम पंचायत और जाति पंचायत के विषय में देखें, यानी ग्राम पंचायत जाति पंचायत से कहीं ना कहीं बड़ा था, है ना, उसका महत्व ज़्यादा था, लेकिन कुछ मामले जैसे अगर जाति पंचायत ने जो निर्णय लिया उसको ग्राम पंचायत ही मानता है।